नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर जो है हम 10th क्लास से संबंधित जो है एमसीक्यूज करा रहे हैं और यह जो एमसीक्यूज है सोशल स्टडीज से संबंधित है। सोशल स्टडीज और यह प्रश्न कहाँ पे आएंगे तो यह जो है टीजी टेट 2026 जून 2026 में अगर आप टीजी टेट की तैयारी कर रहे हो तो एक आपके लिए जो है प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज हम बना रहे हैं। अगर वहां पर आप किताब में पढ़कर यहाँ पर आकर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जो आपकी जो तैयारी है वह बेहतरीन बन जाएगी। किसी को यह पीडीएफ चाहिए तो वो जो है टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पे जो है आपको फ्री में मिल जाएगा। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करके कभी भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज आज जो है हमारी पहली यानी पहला अध्याय जो है कंप्लीट होने वाला है और कल से हम जो है दूसरे अध्याय को करने वाले हैं। हमारी क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। ओके, अगर आपको अच्छी लग रही है तो चलिए, तो आज हम हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोड्डा बेट्टा शिखर जिसकी ऊंचाई जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमालय, बी नीलगिरी, सी अरावली, डी सतपुड़ा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी नीलगिरी। जो ये दोड्डा बेटा शिखर है जो है वो नीलगिरी में जो है हमको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारा देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए दोड्डा बेटा, बी अनाईमुड़ी, सी कंचनजंगा, डी नंदा देवी। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी, ये जरूर आपको याद रखना चाहिए। यह शायद आ सकेगा एग्जाम में जो है आ जाएगा, इसलिए आपको जो है इसे जरूर याद रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, अनाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई जो है यहाँ पे दिया हुआ है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पर्वत श्रृंखला का मतलब किस श्रेणी में, पर्वत श्रेणी में जो है वो स्थित हमको देखने को मिलता है, ऐसा कह रहा है ये प्रश्न। तो देखिए, ये पूर्व घाटी में, बी पश्चिमी घाट में, सी हिमालय में, डी अरावली में। तो अगर आप किताब पढ़े हो तो मैं ये जो है प्रश्न आपके लिए क्या छोड़ दूं? तो चलिए आपको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये प्रश्न का उत्तर जो है हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, आप कमेंट कर देंगे तो जो है हम उसका उत्तर सही है या गलत है बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, नीलगिरी पश्चिमी घाट में लोकप्रिय पहाड़ी स्थलों में उद्मंडलम जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, उद्गम मंडलम जो है ये नाम है, उसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये नाम से तो हम अभी जान रहे हैं, तो इसका अन्य नाम क्या है? इसका जो है अन्य नाम क्या है देखेंगे, ये ऊटी, बी नीलगिरी, सी अन्ना मलाई, डी सतपुड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये ऊटी जो है इसका सही उत्तर है। अगर आपको यहीं पर अगर देखिए यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे हुआ क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको ये उदक उद्गम मंडलम के पास जो ऊटी रखकर इसका अन्य नाम कौन सा है ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपके दो प्रश्न भी बन रहे हैं ना, तो आपको इस तरह से जो है आपको पढ़ना है, समझना है, तब जाके आपको आराम से जो है आपका एग्जाम जो है आसानी से आप जो है हल करके आओगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हिमालय से कन्याकुमारी, महानदी घाटी से नीलगिरी तक, सी गंगा से गोदावरी तक, डी नर्मदा से ताप्ती तक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी महानदी घाटी से नीलगिरी तक जो है पूर्वी घाट का देखिए, पूर्वी घाट उसे कहते हैं जो भारत के पूर्व में जो पर्वतमालाएं जो बसी हुई है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी घाट कहते हैं। ये जो पर्वत श्रेणियां आपको दिखाई दे रहे हैं को जो है पूर्वी घाट कहते हैं। देखिए हम और एक चित्र लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको आराम से समझ में आ जाएगा, जो पूर्वी घाट की पर्वतमालाएं होती है वो उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में फैली हुई है।
ये जो है आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, ये पूर्वी घाट की जो है पर्वत श्रेणियां है। इसे ही हम जो है घाट कहते हैं। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। घाट का मतलब जो है पर्वतमालाएं, पर्वत श्रेणियां। ओके, जो पर्वत श्रेणियां होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, घाट कहते हैं। इस तरह से आपको शायद समझ में आ गया होगा। ओके, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखिए ये सारी जो है वही, इसे ही हम क्या कहते हैं, घाट कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा जो है अगला प्रश्न जो है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? ये 500 मीटर, बी 900 मीटर से कम, सी 1500 मीटर, डी 2000 मीटर। तो इससे पहले जो है मैंने पूर्वी घाट बताया, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है बी। ओके, ये जो बी है 900 मीटर से कम जो है पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई है। औसत का मतलब जो है एवरेज जो होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम, एवरेज को ही औसत कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दो दोड्डा बेट्टा, दूसरा जो देखिए अन्नाई मुड़ी, तीसरा देखिए अरोमा कोंडा पहाड़ी, डी देखिए नंदा देवी। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अरोमा कोंडा पहाड़ी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी और पूर्व घाट के संगम पर, बी हिमालय में, सी अरावली में, डी सतपुड़ा में। तो हमें ये जो अरावली पर्वत है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये, इसका सही उत्तर है। ये जो है हमें पश्चिमी और पूर्वी घाट के संगम पर जो है ये नीलगिरी पर्वत जो है हमको दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट के कुछ पहाड़ी क्षेत्र की काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? जो पूर्वी घाट में जो पहाड़ियां हैं उसकी मिट्टी जो है काली हुई है, किससे निर्माण यानी किससे तैयार हुआ है? तो देखिए ये हिमनद, बी ज्वालामुखी क्रिया, सी नदियां, डी हवा। तो इसका सही उत्तर जो है बी, ज्वालामुखी के कारण जो है यह मिट्टी काली हो गई है। ओके, अगला प्रश्न, नीलगिरी पर्वत का निर्माण किसके संगम से हुआ है? तो ये हिमालय और अरावली के संगम से, बी पूर्वी और पश्चिमी घाट के संगम से, सी सतपुड़ा और विंध्य से, डी अरावली और विंध्य से। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या है? बी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, नीलगिरी पर्वत कहाँ निर्माण किसके संगम से हुआ है? सॉरी, नीलगिरी पर्वत का निर्माण किसके संगम से हुआ है? ये हिमालय और अरावली, बी पूर्वी और पश्चिमी घाट, सी सतपुड़ा और विंध्य, डी अरावली और विंध्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वह है बी, पूर्वी घाट, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट में कौन सी पहाड़ी जो है शामिल नहीं है? ये पलानी, बी अन्नामलई, सी कारडुमोय, डी कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण, डी पूर्व। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर जो है बी, इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न, थार मरुस्थल में हर साल वर्षा की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये 500 से 600 मिलीमीटर, बी 300 से 400 मिलीमीटर, सी 100 से 150 मिलीमीटर, डी 800 से 1000 मिलीमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में फैले हैं? तो ये गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर जो है बी है। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप याद रख लीजिएगा। ये गंगा, बी यमुना, सी लूनी, डी नर्मदा। तो इसका सही उत्तर जो है सी, इसका सही उत्तर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है?
ये गंगा, बी यमुना, सी पंजाब क्षेत्र से, डी गोदावरी से। यहाँ पे नदियों के नाम दिए हैं, तो कहाँ से होता है? तो ये जो है पंजाब क्षेत्र से होता है। ओके, इसका सही जो उत्तर है वो है बी, इसका सही उत्तर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई लगभग कितनी है? ये 300 किलोमीटर, बी 450 किलोमीटर, सी 650 किलोमीटर, डी 900 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है सी, इसका सही उत्तर है 650 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए बिजली उत्पादन, बी सिंचाई और कृषि विकास, सी परिवहन और कृषि, डी पर्यटन और तीर्थाटन। तो इसका सही उत्तर जो है वो है बी, सिंचाई और कृषि विकास जो है इंदिरा गांधी नहर का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, तटीय मैदान किनके बीच स्थित है? ए पर्वत और पठार, बी पठार और समुद्र, सी नदी और झील, डी मरुस्थल और पठार। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? ये कच्छ से कन्याकुमारी, बी कोलकाता से चेन्नई, सी दिल्ली से मुंबई, डी पंजाब से गुजरात। इसका क्या उत्तर होगा? तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग है? ये कोरोमंडल, बी कोंकण, सी सुंदरवन, डी ब्रह्मपुत्र। कौन सा भाग जो है पश्चिमी तट का है? तो देखिए इसका सही उत्तर 83 का क्या होगा, ये भी आपके लिए हम कमेंट में छोड़ दे रहे हैं, तो कमेंट में हमें बता दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, किनारा तट किस राज्य से संबंधित है? ये केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, मालाबार तट कहाँ स्थित है? ये गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, इसका सही उत्तर केरल, इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्थल में नदियां समुद्र तक क्यों नहीं पहुंचती? इसका कारण क्या है? पहाड़ों के कारण, जल की कमी के कारण, या अधिक वर्षा के कारण, या ठंडा मौसम के कारण जो है वह नदियां जो है समुद्र तक नहीं पहुंचती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी तटीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? ये 3, बी 4, सी 2, डी 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हम नोट भी दे रखे हैं, उसे देखकर आप जो है बोल सकते हैं इसका सही उत्तर क्या है। हम ये आपके लिए कमेंट में बोलने के लिए छोड़ दे रहे हैं इसका उत्तर। ओके, आप कमेंट में हमें उत्तर बता दीजिएगा, हम यहाँ पे ऑलरेडी जो है दे दिया है हमने। ओके, चलिए अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी के तटीय मैदान किस कारण चौड़े हैं? ये कम वर्षा, बी नदियों द्वारा निक्षेपण, सी पर्वतों के कारण, डी मरुस्थल के कारण। तो इसका सही उत्तर जो है वो है बी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदियां डेल्टा निर्माण में सहायक है? ये डेल्टा किसे कहते हैं उसका भी हमने प्रश्न बनाया है, नीचे वही प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए ये नर्मदा ताप्ती, बी गंगा यमुना, सी महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, डी लूनी और साबरमती। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सी, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, डेल्टा के बारे में बताया था वही है प्रश्न। डेल्टा क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो पठार, नदी मुख्य भूमि, सी पर्वतीय क्षेत्र, डी मरुस्थल। तो इसका सही उत्तर जो है बी, इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, उत्कल तट किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, डी केरल। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ओडिशा जो है उत्कल तट है उसमें। ओके, कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? ये ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, तमिलनाडु, इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार तट किस राज्य में से संबंधित है? ये ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर बी है,
इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब समुद्र सागर में, बी बंगाल की खाड़ी में, सी हिंद महासागर में, डी लाल सागर में। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी बंगाल की खाड़ी। जो अंडमान निकोबार है, इसे याद रखो, ये कॉम्पिटिटिव में आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान और निकोबार द्वीप जो है वहां पे हमको देखने को मिलते हैं। ओके, अगला प्रश्न, लक्षद्वीप कहाँ पे है? फिर लक्ष्य वो तो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी, बी अरब महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी अटलांटिक महासागर। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? वह जो है बी अरब महासागर में आपको जो है लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में जो है आपको अंडमान निकोबार जो है द्वीप देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है? ये ज्वालामुखी से बने हुए हैं, या प्रवाल से, सी पर्वतीय से, या रेगिस्तान से? तो इसका सही उत्तर जो है वो है प्रवाल से जो है ये समूह बना हुआ है लक्षद्वीप। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार के हैं? ये प्रवाल द्वीप है, या ज्वालामुखीय मूल के हैं, सी मरुस्थलीय है, या हिमनद है? तो इसका सही उत्तर जो बी हो जाएगा। मगर ये किसका है? अंडमान निकोबार का है क्या? नहीं है, ये लक्षद्वीप का है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सुदूर दक्षिण छोर 2004 की सुनामी के दौरान समुद्र में डूब गया था। ओके, तो उसे हम किस रूप में जानते हैं? वह निकोबार द्वीप में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? यानी यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, सही है, गलत कुछ नहीं है। ओके, थोड़ा पढ़ने में ये हुआ था। तो देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा घाटी, सी लक्षद्वीप, डी इंदिरा बिंदु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, इसका सही उत्तर होगा। ये प्रश्न को आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह प्रावल का उद्गम क्षेत्र है। ओके, इसका भौगोलिक प्रांत कितना, यानी कितना 32 वर्ग किलोमीटर है। तो यहीं पे जो है बच्चा यहीं पे आंसर लिख दिया है। अगला प्रश्न हमारा है, लक्षद्वीप समूह प्रवाल का उद्गम क्षेत्र है, इसका भौगोलिक प्रांत कितना वर्ग किलोमीटर है? कितने वर्ग किलोमीटर है? ये 32 वर्ग किलोमीटर, बी 22 वर्ग किलोमीटर, सी 42 वर्ग किलोमीटर, डी यानी 30 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वो है ए, इसका सही उत्तर है। हमने यहाँ पे जो है मुख्य शब्दों को लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि यहीं से जो है आपको जो है टेट में प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे? बारहमासी नदी क्या होती है? ओके, वो कहाँ पे बहती है वो भी आपको याद रखना है, इसी चैप्टर में मिलेगा। और प्रावाल शैलमाला क्या होता है उसके बारे में जान लो आप। तटीय मैदान किसे कहते हैं उसके बारे में जान लो। प्रायद्वीप क्या होते हैं, लायोरेसिया क्या होता है, दून अंगारा भूमि क्या होती है, कौन सी भूमि जो है अंगारा भूमि कहलाती है वो आपको समझना है। फिर गोंडवाना भूमि किसे कहते हैं वो भी समझ लो। और शिवालिक क्या है उसके बारे में जानकारी जान लो। और पूर्वांचल में जो है क्या कौन सी जो है पर्वतमाला या जो है जंगल है या जो भी है उसके बारे में आपको जानना है। ये देखिए, यहाँ से जो है आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं मुख्य बिंदु जो किताब में दिया है इसी को जो है इन शब्दों को पकड़कर जो है यहाँ से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। इनको अच्छी तरह से जो है आप पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात की तुलना में पहले क्यों होता है? ये अधिक वर्षा के कारण, बी पृथ्वी घूमने की दिशा और भौगोलिक अंतर के कारण, सी ऊंचाई अधिक होने के कारण, डी तापमान अधिक होने के कारण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, इसका सही उत्तर है। यह प्रश्न कहाँ से बनाया हुआ है? तो प्रश्न उत्तर जो पीछे जो चैप्टर के लास्ट में जो पेज दिया हुआ है उसी से हम जो है ये प्रश्नों को बनाया है। भारत में सभी स्थानों पर एक ही समय क्यों मान्य है? कौन सा क्यों मान्य है भाई एक ही समय? क्योंकि इसका सही उत्तर जो है ये जो है भारतीय मानक समय के कारण। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, इसलिए हम डायरेक्ट जो है इसके उत्तर बता दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट उत्तर ही बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला हमारा प्रश्न है, यदि हिमालय ना होता तो भारत की जलवायु कैसी होती? अत्याधिक वर्षा, बहुत ठंडी, शुष्क और ठंडी, समान। तो इसका भी सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाजन कौन से है? केवल पर्वत है,
यानी यहाँ पे क्या करें, भौगोलिक विभाजन, यानी कौन क्या क्या है। अगर भारत है इसमें तो क्या क्या आते हैं इसमें, इसमें पर्वत आते हैं, मैदान आते हैं, पठार आते हैं। केवल पर्वत नहीं, केवल मैदान नहीं, केवल पठार भी नहीं है, ये तीनों है। इसलिए इसका जो सही उत्तर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जनसंख्या घनत्व घनत्व सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, हिमालय में, थार मरुस्थल में, इंडो गंगा मैदान में, दक्कन पठार में। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। इसका हम डायरेक्ट उत्तर आपको बता दें, क्योंकि ये पिछली कक्षाओं में हमने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का उत्तरी अक्षांश विस्तार क्या है? भारत का जो उत्तरी अक्षांश विस्तार क्या है उसका? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए हो जाएगा। हमने पिछली कक्षाओं में इसे अच्छा सा बता दिया है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर बता दे रहा हूँ। देखिए अगला प्रश्न हमारा, भारत का पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का पूर्वी देशांतर जो है सी इसका सही उत्तर है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? तो इसका जो जलडमरू मध्य कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। बी इसका सही उत्तर है। भारत कितने समुद्र से घिरा है? ये तो सभी को आता है, 3 समुद्र से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। हमारा आज का और आखिरी प्रश्न इस चैप्टर से। ओके। इंडो गंगा मैदान में जनसंख्या अधिक क्यों है? कम वर्षा के कारण, उपजाऊ भूमि के कारण, अधिक पहाड़ के कारण, शुष्क जलवायु के कारण। तो इसका उत्तर आपको ही बताना है। आपके लिए जो है हम ये छोड़ दे रहे हैं, कमेंट में हमें जो है उत्तर बता दीजिएगा। ओके। ये थे हमारे पहले अध्याय की जो प्रश्नावली। कुल 211 हमने प्रश्न बनाए थे। जो अगला हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। हमारा अगला दूसरा चैप्टर कौन सा है? तो हमारा जो है अगला चैप्टर जो है, देखिए दूसरा चैप्टर है वो है विकास के उपाय में हमको आइडिया ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जो है यहाँ पे एमसीक्यूज को देखना है। तो इस चैप्टर को जो है आप पढ़कर रेडी रहिएगा। हम जो है एमसीक्यूज बनाएंगे और आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए ऐसे ही जुड़ते रहिएगा। जो आपका जो लक्ष्य है वो जरूर हासिल कीजिएगा। ओके।